अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब तो जो बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता। कुछ जगहों पर हमने इमरान खान को देखा कि बहुत ही स्टबर्न है, कुछ जगहों पे ये देखा, बल्कि ज़्यादातर जगहों पे ये देखा कि कोई शख्स आकर इमरान खान के कान में कुछ कह दे, वो बग़ैर तहकीक और तस्दीक तो बहुत दूर की बात है, सोचे बग़ैर। एक तो होता है ना कि कोई मेरे कान में कहे कि जनाब जो है वो ज़मीन गिर गई है, छत गिरती है, आसमान गिरता है, ज़मीन गिर गई है, तो मैं ये सोचे बग़ैर कि यार ये ज़मीन कहाँ गिर गई भाई, तो आसमान गिरता है, ये मेरा ख्याल है जुमला गलत क्या है। नहीं, खान साहब ये भी नहीं सोचते। खान साहब ने कहा कि उसके कान में आके बंदे ने कहा ज़मीन गिर गई है, तो उन्होंने फ़ौरन कह देना ज़मीन गिर गई है, ये सोचे बगैर कि ये उनकी क्रेडिबिलिटी को कितना डैमेज करेगी जब ये स्टेटमेंट वो पूरी दुनिया में लोगों के सामने मीडिया में दे रहे होते हैं। तो खान साहब नहीं सोचते और कुछ सिलसिले में इतने स्टबर्न होते हैं कि पूरी दुनिया उनको बता रही होती, चिराग दिखा रही होती कि देखिए ये है सबूत, ये है असूल, ये है चीज़ें, ये दस्तावेज़ात फला। नहीं, तो दो किस्म की इनके अंदर क्वालिटी है एक कि जो कान में कह दे बस उन्होंने यकीन करना है, ये सोचे बगैर तस्दीक और तहकीक तो बहुत बात की बात है। तो इमरान खान साहब अपनी स्टेटमेंट पे यू टर्न लेने में दुनिया के सबसे माहिर आदमी है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में कभी अगर यू टर्न पे अवार्ड मिला तो इमरान खान को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी बातें मैं एक जगह पे पहुंचा रहा हूँ, और वो ये है कि इमरान खान साहब किसी शख्स पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं, पीछे कुछ नहीं होता। किसी शख्स के बारे में कोई लग़्व बात कहते हैं, उसके पीछे कुछ नहीं होता। कोई वाक़या बयान करते हैं, उसके पीछे कुछ नहीं होता है। इवन कि जो भी बातें करते हैं वो अक्सर गलत होती है। पिछले दिनों इमरान खान साहब ने लोगों पे संगीन इल्ज़ामात लगाया और हमेशा कह रहे थे कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास प्रूफ है। इंटरनेशनल जो आपकी मीडिया, वो भी उनसे जब सवाल करता था खान साहब से कि खान साहब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उस पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उसके ऊपर करप्शन मसलन साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अमेरिका से लेकर पाकिस्तान में एक आम चीज़ तक भी इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाया उसके पीछे कुछ नहीं था। हम जानते थे, हम आपको बोलते रहते थे, हम आपको बताते रहते थे कि इमरान खान साहब जो है ना वो सुनी सुनाई बातों पर जो है वो एतबार करके आगे बढ़ा देते हैं। और इसीलिए जब इंटरनेशनल मीडिया इनसे पूछता था कि जनाब ये जो डर्टी हैरी है, ये आप कह रहे हैं कि आपको कत्ल करना चाहता है और आपके पास बड़े प्रूफ है, आपने वीडियो में और नाम भी दे दिए, तो आप हमें बताइए, या और कोई साजिश है तो वो भी आप हमें बताएं, तो वो कहते थे कि जी उसका जवाब नहीं दे पाते थे। और दूसरे लोग भी जब इमरान खान से मिलते थे, अव्वल तो इमरान खान के साथ एक प्लांटेड मीडिया होता था, वो इस किस्म के सवाल तो करता नहीं, तो हमें आने नहीं दिया जाता था वहाँ, क्योंकि हम तो पहला सवाल ही करते, खान साहब आपके पास कोई प्रूफ है। ये सारी चीज़ें कल GIT के सामने इमरान खान साहब पेश हुए हैं, और उस GIT में इमरान खान साहब से जो सवालात किए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस GIT को इमरान खान ने साइन किया है, और जो चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट किया है और साइन किया है, उसके बाद इमरान खान बुरी तरीके से इस केस में फंस गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अहम तरीन ऑफिसर्स पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, और जब संगीन इल्ज़ामात लगाया तो फिर ये इनके लिहाज से वो सादिक और अमीन तो छोड़िए, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। उल्टा इनके ऊपर पर्चा कट सकता है कि आपने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया, डेफेमेशन का केस हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो कल उन्होंने एक GIT थी, और वो GIT क्या मैं बताता हूँ, और उस GIT के हवाले से उन्होंने वहाँ पर अपनी बहुत सी वीडियोस को ऑन किया, और ऑन करने के बाद उनसे सवालात पूछे गए, उन सवालात के उन्होंने जवाबात दिए, वो जवाबात भी मैं सामने लाता हूँ, सवालात भी सामने लाता हूँ। और कल रात को मैं अपने ट्वीट पे सबसे पहले ही मैंने ये ट्वीट किया था, सबसे पहला ट्वीट था GIT की इस इंक्वायरी के हवाले से। और उसके बाद अब जबकि काफ़ी सोशल मीडिया में इसकी गहमा गहमी आ चुकी है बात,
और अब पीटीआई के कोई आदमी तो है नहीं, सब भागे बेचारे, सब फरार हैं। वो बेचारे वकले ही उनको जो पीटीआई में थोड़ा बहुत हैं वो अब डिफेंड कर रहे हैं। पॉलिटिकल तो लोग उनके हैं ही नहीं, सभी गायब हो चुके हैं। तो इमरान खान तो इस वक्त ऐसे सूरत हाल है। अच्छा, इतना बड़ा आदमी कि एक वज़ीर आज़म बना हो, उसको यही नहीं पता कि मैं इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, और वो भी पाकिस्तानी फ़ौज के ऑन ड्यूटी, सर्विंग आर्मी चीफ पे, सर्विंग डीजीआई पे, सर्विंग डीजीसी पे, और इनको कोई परेशानी नहीं, खौफ नहीं कि यार कल कला को कहीं भी मुझसे जब ये पूछ लिया जाएगा कि सबूत लाएं और मैं नहीं दे सका तो मेरी क्रेडिबिलिटी तो कम से कम था, कोई एक्शन ना भी लिया जाए तो मेरी क्रेडिबिलिटी तो तबाह होती है ना। तो आइए मैं बताता हूँ कि कल जीआईटी में क्या हुआ। कल बताता हूँ जीआईटी में क्या हुआ। जीआईटी सेशन था, वाज हेल्ड एट ऑफिस ऑफ डीआईजी ऑपरेशनल इस्लामाबाद में। एफआईआर थी 255/23, और उसके हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके सैलेंट फीचर क्या हैं। टू स्टार्ट कंटेंट ऑफ एफआईआर वर टोल्ड टू आई के सामने वो वीडियो क्लिप्स लाए गए जो आई को शो किया गया। ही लेवल्ड बेसलेस एलिगेशन इन डीजीसी यानी जनरल फैसल नसीर फॉर टॉर्चर, प्लान ऑफ यानी टॉर्चर के ऊपर उनकी जो एलिगेशन था संगीन, प्लान ऑफ किलिंग ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था संगीन के, ये इन्होंने मंसूबा बनाया मुझे मारने का। एंड अदर्स वेयर ही एलिज यानी DGISI को भी यानी जनरल नदीम अंजुम और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया था इस संगीन इल्ज़ाम में। आई के ओन्ड, उन्होंने इमरान खान साहब ने सब चीज़ ओन की कि ये जो बातें उन्होंने की है वीडियो में, ये उन्हीं की वीडियो है, और सारे कंटेंट जो क्लिप्स में मौजूद थे वो उन्होंने ओन किए। इसका सिग्नेचर भी लिया गया इनसे। कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं वो मैं आपको रख देता हूँ। डू ओन क्लिप्स, इमरान खान से पूछा क्या आप इस क्लिप्स को ओन करते हैं जो आपको दिखाया गया अभी। यस, ये मेरी क्लिप्स हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया कि डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ यूर एलिगेशंस, तो जो आपने एलिगेशंस लगाया इसका कोई प्रूफ है। यू कैन प्रेजेंट नो, डू जनरल फैसल डायरेक्टली, क्या आप कभी मिले हैं जनरल फैसल से कभी डायरेक्टली पर्सनली? नो। वाई लेवल्ड एलिगेशन समवन, अब जवाब दे रहे हैं, देन वाई लेवल, ये इस किस्म की एलिगेशन उनके खिलाफ क्यों लगाई? समवन टोल्ड मी, समवन टोल्ड मी, समवन, ये भी नहीं कि जनाब आरिफ अलवी ने बताया या फवाद चौधरी ने बताया, शेख रशीद ने बताया, समवन टोल्ड मी। कितना इजी ले रहे हैं, सोचिए। एक सर्विंग डीजीसी, डीजीआई, आर्मी चीफ के ऊपर मर्डर्स का, टॉर्चर्स का बड़े बड़े एलिगेशंस है, और वो भी साबिक वज़ीर आज़म और एक पार्टी के सरबरा, और जवाब क्या आ रहा है? समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे कहा था। एनी प्रूफ और एविडेंस यू हैव, कोई प्रूफ है आपके पास, एविडेंस है जो आप कह रहे थे? बिग नो। क्या जवाब दिया? नो। वाई यू नेम DGI, क्यों आपने नाम लिया जनरल नदीम अंजुम साहब का? इसलिए कि उन्होंने, जवाब क्या है इमरान खान का? इसलिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए मैंने उन पे ये संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। हैव यू मेट जनरल फैसल, क्या मिले हैं जनरल फैसल से? नो, नहीं मिला। टू वूम यू से डर्टी हैरी, तुम क्या, आप किसको कहते हैं डर्टी हैरी? हम आप बोलते रहते हैं। माना ये कि जनाब मैं जो इंटेलिजेंस के DGC हैं जनाब जनरल फैसल नसीर को कहता हूँ डर्टी हैरी। और आखिरी में इमरान खान सेड आई ओन ऑल माई क्लिप्स, सारी क्लिप्स जो थी उसको ओन किया, और नो आई नीड टू गो, उनसे जब मज़ीद क्वेश्चंस किए गए तो उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूँ। द GIT प्रोसीडिंग वर रिकॉर्डेड ऑन पेपर एंड गॉट इट साइंड बाई इमरान खान साहब। तो आप देखिए इमरान खान साहब से वो तमाम संगीन इल्ज़ामात के बारे में पूछा गया, वीडियोस दिखाई गई, वो उन्होंने तमाम ओन किया। जवाब क्या था
कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मुझे तो इन्होंने कहा, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, मुझे तो फला ने कहा, मेरे पास कोई इनके ख़िलाफ़, और ना कभी इन्होंने डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट किया, ना कभी डायरेक्टली थ्रेट्स किया, ना मैं इनसे मुलाकात किया, और अगर मैंने ये इनके बारे में कहा तो किसी ने मुझसे कहा था या प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी, उससे मैंने नतीजा निकाला। कितना ख़तरनाक ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, सोचिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब अगर आर्मी चीफ जनरल नदीम अंजुम, जनरल फैसल नसीर उन वीडियोस को जो बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक प्लेस पर इन पर संगीन इल्ज़ाम लगा के इनको एक तरफ आपने कातिल ठहरा दिया, साजिशी ठहरा दिया, दूसरी तरफ इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो ये इस वक्त सर्विंग पोजीशन पे है, उसको आपने दागदार किया, इनकी पोजीशंस को ख़राब किया, इनके ओहदे को आपने जो है वो चैलेंज किया, बहुत कुछ किया है। उन तमाम के ऊपर अब एक्शन हो तो इनका रिटन स्टेटमेंट पकड़ा जाएगा और इमरान खान इससे बच नहीं सकते। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।